नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के ई कक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं 6 मार्च से और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है 17 मार्च को। तो दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। अब हमें एक रणनीति के साथ स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसी क्रम में आज की कड़ी में हम जानेंगे कि भूगोल विषय के जो 7 चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो भूगोल विषय का पहला अध्याय है संसाधन और विकास, जिसमें संसाधनों के बारे में बेसिक बातें बताई गई है, संसाधनों के संरक्षण संबंधित बातें बताई गई है और 2 इंपॉर्टेंट संसाधन, भूमि संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में बातें बताई गई। तो इस पूरे चैप्टर में जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संसाधन क्या होते हैं, मतलब संसाधनों की परिभाषा क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर किस तरीके से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, संसाधन विकास के जो चरण है उनका नाम, उसकी बेसिक समझ इंपॉर्टेंट है, संसाधन संरक्षण क्या होते हैं और उनका संरक्षण करने के लिए ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन और एजेंडा 21 के बारे में जो बेसिक बातें बताई गई है वो इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट संसाधन मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का कटाव, अपरदन और उसका संरक्षण का तरीका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा अध्याय है वन और वन्यजीव संसाधन, जिसमें वन और वन्य जीवों के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई गई है, उनके संरक्षण के लिए सरकारें क्या क्या कर रही है, समुदाय क्या क्या कर रहे हैं, वो बातें बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वन और वन्य जीवों की कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इनके संरक्षण के लिए जो सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके बारे में बेसिक बातें, और एक इंपॉर्टेंट परियोजना बाघ परियोजना के बारे में बेसिक बातें, और इससे जुड़ा मानचित्र कार्य कि बाघ परियोजना प्रमुख रूप से कौन कौन सी है जो अपने बुक्स में दी हुई है और उनकी लोकेशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तीसरा अध्याय है जल संसाधन, इसमें जल से जुड़े हुए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना जिसे हम आम भाषा में बांध कहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भारत में कौन कौन से प्रमुख बांध है, कौन सी नदी पर बने हुए हैं और कौन से राज्य में है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बांधों के फायदे क्या क्या है और इनके नुकसान क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण क्या होता है, इसके कारण क्या है और जल प्रदूषण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, जल संरक्षण के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो है वर्षा जल संग्रहण, इनसे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें, और भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए कौन कौन सी चीजें अपनाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 4 कृषि। तो भारत में खेती के, कृषि के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं उनके नाम पता होना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है झूम कृषि। झूम कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या नाम है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है वो पता होना चाहिए। भारत में 3 इंपॉर्टेंट जो फसल ऋतुएं हैं, रबी, जायद, खरीफ, इसके महीने कौन से हैं और इनके अंतर्गत कौन सी फसलें आती है वो पता होना चाहिए। कुछ प्रमुख फसलें और उनकी जलवायु संबंधित विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी फसल के लिए किस प्रकार का तापमान, किस प्रकार की बारिश, किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। उसमें भी इंपॉर्टेंट है कपास, जूट, चावल, गेहूं, चाय और कॉफी। इसके अलावा भारत में कृषि सुधार कौन कौन से किए गए हैं, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो बातें इंपॉर्टेंट है। 5वां अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। इसमें हमें इंपॉर्टेंटली धात्विक और अधात्विक खनिज के बीच में अंतर क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं, वो कहां कहां पाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संसाधनों में परंपरागत और गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमें कोयला, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क और कोयला, तो इनके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं और प्रमुख रूप से हमें ये कहां मिलते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में मानचित्र कार्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अध्याय है विनिर्माण उद्योग। अब इसमें अलग अलग आधार पर उद्योगों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। उद्योगों का महत्व क्या है और प्रमुख उद्योग कौन कौन से स्थान पर प्रमुख रूप से बने हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट उद्योग कपास और जूट उद्योग के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए, और लौह और इस्पात उद्योग ये भी इंपॉर्टेंट उद्योग है, इनकी लोकेशन, इनकी कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए।
अंतिम अध्याय है 7वां अध्याय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसमें परिवहन और संचार के बारे में बातें की गई हैं और प्रमुख रूप से हमें परिवहन के बारे में पता होना चाहिए। तो परिवहन और संचार का महत्व क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार अर्थव्यवस्था का योगदान देती है, वो इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन में स्वर्णिम चतुर्भुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीमांत सड़कें ये भी इंपॉर्टेंट है, उनका महत्व क्या है, कौन सीमांत सड़कें बनाता है और उसमें एक टनल का नाम दिया हुआ है अटल टनल, वो इंपॉर्टेंट है। रेल परिवहन के बारे में बेसिक बातें, रेल परिवहन के अंतर्गत कितने जोन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चलती है। फिर है जल मार्ग। जल मार्ग में हमें भारत के जो प्रमुख पत्तन है उनकी लोकेशन, उनके राज्य और उनकी कुछ बेसिक विशेषताएं पता होनी चाहिए। और आंतरिक जल मार्गों में जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो कौन सी नदी पर है, कितना लंबा है और कौन से 2 एरिया के बीच में है, वो पता होना चाहिए। पाइपलाइन की विशेषता क्या है, इनका महत्व क्या है और 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क कौन बने हुए हैं और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। तो भूगोल के 7 अध्याय में हमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आशा है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और एग्जाम तक एक स्मार्ट तरीके से पढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से हम और स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ते रहेंगे। बने रहिएगा मिशन ज्ञान की ई कक्षा के साथ। धन्यवाद।